नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 2027 तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में हम सफल होंगे, बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 2027 तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में हम सफल होंगे। हिमाचल प्रदेश में नकदी की कमी से जूझ रही कांग्रेस सरकार ने 2022-23 में अपनी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए 12,912 करोड़ रुपए का ऋण लिया है और उसने 2032 तक इसे सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। स्पीति में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 14 प्रोजेक्ट को केंद्र से मिली मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के स्पीति उपमंडल में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 2023-24 के लिए 14 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इन 14 प्रोजेक्ट पर कुल 3,87,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा, संस्कृति को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनाने और पलायन रोकने की दिशा के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। नए साल में एचआरटीसी लोगों को देगा 3 तोहफे। हिमाचल पथ परिवहन निगम नए साल में प्रदेश के लोगों को 3 तोहफे देगा। जनवरी से कैशलेस सफर, ऑनलाइन बस पास और वर्कशॉप इन्वेंट्री की सुविधा शुरू हो जाएगी। 20 जनवरी तक तीनों सुविधाएं औपचारिक रूप से शुरू करने की योजना है। प्रदेश में नए साल से एचआरटीसी की बसों में यात्री कैशलेस सफर कर पाएंगे। 1 जनवरी से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल पेट्रोल वाहन। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। प्रदेश की सहकारी समितियों को लाभांश का 3% देना होगा एजुकेशन फंड। हिमाचल में अब सहकारी समितियों को अपने शुद्ध लाभांश का 3% एजुकेशन फंड चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी नियम 1971 के उपनियमों में संशोधन कर दिया है। पहली बार सहकारी समितियों से एजुकेशन फंड लेने का फैसला लिया गया है। हिमाचल में रुकी 11,000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं। जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एफसीए और एएफआरए मामलों में शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एफसीए और एएफआरए प्रक्रिया को सुगम बनाने के दृष्टिगत वन और ऊर्जा विभाग को एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलों में आवश्यक वनीकरण के दृष्टिगत उपायुक्तों और वन मंडल अधिकारियों को भूमि चिन्हित करने को भी कहा। हिमाचल में पहाड़ों पर हल्के हिमपात की संभावना। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इससे आज व कल लाहौल स्पीति और किन्नौर के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ रहने या हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। फिर डराने लगा कोरोना। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते दिनों में कोरोना के 797 मामले सामने आए हैं। ये बीते 7 महीनों में एक दिन में आए सबसे अधिक केस है। डराने वाली बात यह है कि कोरोना से 5 मरीजों की मौत भी हुई है। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह विभिन्न श्रेणियों का रेल किराया बढ़ाकर गरीबों का हक मार रही है और बुजुर्गों के लिए रेल किराया छूट खत्म कर वरिष्ठ नागरिकों के साथ अन्याय कर रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर कहा कि रेल गरीब की सवारी है, लेकिन मोदी सरकार गरीबों को इससे वंचित करना चाहती है, इसलिए हर श्रेणी के किराए में बढ़ोतरी की जा रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के साथ मिलेगा बेहतर सुविधा। कांगड़ा जिला के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। विस्तारीकरण के जद में आने वाले स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पशु औषधालयों तथा पंचायत घरों की रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रभावितों के पुनर्वास के लिए भूमि निरीक्षण के बाद सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हिमुडा को डिटेल मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।